नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। त्रिवेणी उर्फ लल्लू लोनिया के खिलाफ रामपुर नैकिन थाना में 12 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज। नैकिन थाना क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई की मांग उठी। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के चर्चित बदमाश त्रिवेणी उर्फ लल्लू लोनिया के खिलाफ अपराधों की लंबी सूची सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थाना रामपुर नैकिन में आरोपी के खिलाफ 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जबकि विप्राव चौकी और थाना कमरजी में भी कई संगीन मामले पंजीबद्ध बताए जा रहे हैं। आरोपी की पूरी फेहरिस्त त्रिवेणी उर्फ लल्लू दुनिया पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, नहर के रास्ते में अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने, स्थानीय लोगों से बेवजह झगड़ा करने, लूटपाट और चोरी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन की योजनाओं का लाभ उठाने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने पिता के नाम बदल कर 3 अलग अलग नामों का प्रयोग कर शासन को भ्रमित करता है और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाता रहा है। रामपुर नैकिन अनुविभागीय अधिकारियों को सौंपा गया पत्र और कार्रवाई की गई मांग। गांव के लोगों द्वारा रामपुर लेकिन अनुविभागीय अधिकारी को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि इस व्यक्ति की जमीन और दस्तावेजों की उच्च स्तरीय जाँच की जाए और फर्जी तरीके से प्राप्त लाभों को निरस्त किया जाए। स्थानीयों में आक्रोश। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह आए दिन लोगों को धमकाता है और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए प्रभावशाली लोगों का नाम लेकर दबाव बनाता है। लोगों ने पुलिस अधीक्षक सीधी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र का यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक तरफ शासन प्रशासन कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इस आरोपी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करती है। श्रेय टीवी से क्राइम ब्यूरो चीफ सीधी से विनय कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। मैं तेज बहादुर सिंह परिहार। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आज मैं ऐसे मुद्दे को लेकर आप लोगों के पास आया हूं कि जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जो शासन प्रशासन के आंख में धूल झोंककर गलत तरीके से एक व्यक्ति द्वारा काम किया गया है। तो मैं बताना चाहता हूं, त्रिवेणी प्रसाद लोनिया जो सिहावल जनपद क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम श्यामलाल है। उनके द्वारा 2006-07 में हमारे सरदा गांव में आकर सरकारी जमीन में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे और यहाँ कूट रचित दस्तावेज से अपने पिताजी के स्थान पर अपने ससुर का नाम बाबूलाल लोनिया लिखाकर यहाँ समग्र आईडी एवं राशन कार्ड बनवा लिया गया। हद तो जब हो गई जब मैं 5 तारीख को आवेदन लगाया सूचना के तहत थाना रामपुर नैकिन में। जब उसका आपराधिक रिकॉर्ड निकल के आया तो पता नहीं कितने प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन जब उसके नाम के सामने देखा गया तो त्रिवेणी प्रसाद लल्लू उर्फ लल्लू पिता बुद्धसेन, मतलब एक व्यक्ति के 3 पिता हैं। आप समझ सकते हैं कितना धोखा देकर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर और उसके घर में मतलब अस्त्र शस्त्र पाए गए, ऐसे मुकदमा दर्ज हैं और कई प्रकार के आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं। तो मैं तो शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कड़ी से जांच करके, मैं एसडीएम साहब को अभी आवेदन दिया हूं और निवेदन किया हूं कि माननीय जी कि इसके जो 3 कैसे पिता हो गए, किस कूट रचित दस्तावेज से और कौन से अधिकारी ऐसे दस्तावेज बनाए हैं, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर भी जो धूल झोंक कर काम किया है और जो गल्ला उठाया है, जब से गल्ला उठाया है, राशन उठाया, गरीबों का हक मारने का ये प्रयास किया है, उसका भी कलम से इसकी जांच होकर राशन भी लौटाया जाए। और जो गलत तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार को धोखा देकर बुद्धसेन अपने श्यामलाल की जगह में बुद्धसेन अपने पिता के नाम में लिखाया है, उसके ऊपर 420 वर्तमान में 118 का केस दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलना चाहिए। आज हम इसलिए निवेदन करते हैं कि आज हम एक समग्र आईडी के बनवाने के लिए अगर किसी पंचायत या सेक्रेटरी या सचिव के पास जाते हैं तो कितना चक्कर बेलना पड़ता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपराधी व्यक्ति की 3 आईडी 3 कैसे ये बन गए, यह एक प्रश्न का सवाल है, एक बहुत बड़ा ये सवाल है। तो मैं माननीय एसडीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय कलेक्टर साहब सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति के ऊपर पहले तो इसका आपराधिक रिकॉर्ड कमरजी में भी देखा जाए, क्योंकि इसका थाना पूर्व का कमरजी थाना लगता था। 2006-07 में यहाँ आया तो यहाँ नाम जुड़वाया तो ये रामपुर नैकिन कलम से यहाँ थाना लगता है, तो रामपुर नैकिन में और भी आपराधिक प्रकरण जो भी हो तो वो भी निकलवा लिया जाए। हालांकि मैं पेश किया हूँ और ये जो नाम तीनों भिन्न भिन्न है, तीनों जगह नाम भिन्न भिन्न है, तो उसका भी जाँच किया जाए कि आखिर 3 नाम कैसे भिन्न हो गए। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी जांच हो और गल्ला जो ये लिया है आज से और कब
लिया है तो इसका गल्ला भी रिटर्न हो। यह इसका मैं बताना चाहता हूँ। ये पूर्व में हमारे गांव के पटना के जो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं उनके ऊपर ये गोली भी चला चुका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, इससे पूरा क्षेत्र भय से जीवित रहता है। किसी समय किसी को मार सकता है, किसी समय साथ लूटपाट कर सकता है। ऐसे आपराधिक प्रकरण दर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो आवेदन दिया हूँ उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी को और आईजी साहब को, सबको बेकायदे से ग्रामीणों ने आवेदन दिया हूँ। उसके बाद मैं एक समाज के काम करने के नाते